नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव के करीबियों के यहां इनकम टैक्स के छापे का हाल, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, समाजवादी पार्टी हमलावर। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफी करीबियों के घर पर आयकर विभाग के छापे खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसे साबित हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने एसपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय के घर पर 15 घंटे तक छानबीन की, लेकिन टीम को उनके घर से सिर्फ 17,000 रुपए ही मिले हैं। और वहीं इस छापेमारी के बाद एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर भाजपा आ चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले भी कई जगहों पर विधानसभा के चुनाव हुए, तब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे विभाग यहां पर सक्रिय नजर आए। इससे पहले पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में भी खूब यहां पर जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया। इन सभी केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी की तरफ से विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, और वहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी की हार का डर बता रही है। और छापेमारी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि समय आने पर उनके साथ भी वैसा ही होगा। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगली खबर बताते चलें। पत्रकार से बदतमीजी करने वाले गृह राज्य मंत्री हुए लापता। ओवैसी बोले, ब्राह्मणों की नाराजगी के डर से टेरी को नहीं हटा पा रहे हैं पीएम मोदी। आप लोगों को बताते चले, पत्रकार के साथ बदसलूकी मामले के बाद से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी के नाम पर यूपी चुनाव में संग्राम जारी है। अखिलेश यादव से लेकर के ओवैसी और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को लखीमपुर खीरी कांड को लेकर के घेर रही है, लेकिन इन सबके बीच किसी को यह पता नहीं है कि गालीबाज मंत्री टेनी कहां है। यूपी में आज भी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें राजनाथ, गडकरी, नड्डा समेत जैसे कई दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सबकी नजर टेनी पर है कि वो आखिर कहां है, क्योंकि जब से उन्होंने पत्रकार से बदसलूकी की है, गाली गलौज की है, तब से ही वह यहां पर लापता हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि आम जनता को सरकार ने परेशान किया है, किसानों को रौंद दिया गया, अब जांच रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस सरकार की तरफ से मंत्री को नहीं हटाया गया है। जनता को कितनी बार झूठ बोलेगी भाजपा, ये यहां पर अखिलेश यादव ने बर्खास्तगी की मांग कर दी है, और जबरदस्त तरीके से विपक्ष हमलावर है गिरिराज मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने को लेकर के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का तगड़ा झटका, प्रत्याशियों को महंगा पड़ेगा, मुफ्त सुविधाएं देने का वादा। चुनाव आयोग ने कहा खर्च में जोड़ेंगे। आप लोगों को बताते चले, चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को विभिन्न सुविधाएं मुफ्त में देने का ऐलान करना प्रत्याशियों या फिर पार्टियों को अब महंगा पड़ सकता है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के द्वारा की गई ऐसी घोषणाओं को उनके चुनाव खर्च में जोड़ेगा। यह जानकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दी है। मीडिया से बातचीत के दौरान यह पूछे जाने पर कि पंजाब में राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को अगले चुनाव के मद्देनजर बिजली, पानी समेत कई तरह की सुविधाएं देने का ऐलान किया जा रहा है, तो क्या यह ऐलान मतदाताओं को लालच देने की श्रेणी में नहीं आता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कहा है कि अभी पंजाब में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई है और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ है। जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा और वह अपने प्रचार के दौरान अगर मतदाताओं को कोई भी सुविधा मुफ्त में देने की घोषणा करेंगे, तो इस संबंध में सारा खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन और मुफ्त में सुविधाएं देने का ऐलान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ये यहां पर देख सकते हैं, ऐलान कर दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने। एक और बड़ी खबर बताते चले। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अमेरिकी सांसदों ने पेश किया है विधेयक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के 30 से अधिक सांसदों के एक समूह ने दुनिया भर में इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम धर्म या मुस्लिमों के प्रति घृणा, डर या पूर्वाग्रही की भावना बढ़ने की घटनाओं के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है।
विधेयक में विदेश मंत्रालय से देशों के द्वारा प्रायोजित इस्लामोफोबिया से संबंधित हिंसा और दंड मुक्ति को अपनी वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। सांसदों के समूह ने कहा है कि विशेष दूत नियुक्त करने से नीति निर्माताओं को मुस्लिम विरोधी कट्टरता की वैश्विक समस्या को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। और वहीं इसके साथ ही इस विधेयक में भारत को मुस्लिमों के खिलाफ कथित अत्याचारों के लिए चीन और म्यांमार की श्रेणी में रखने का प्रावधान भी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अमेरिकी सांसदों ने बड़ा कदम उठा लिया है और संसद में विधेयक पेश किया है। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। मार्कशीट के फर्जीवाड़े में सजायाफ्ता खब्बू तिवारी की गई है विधायकी। बीजेपी के टिकट पर अयोध्या से जीते थे विधानसभा का चुनाव। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने अयोध्या से बीजेपी के विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी ठहराया है, जिसके बाद उन्हें यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विशेष जज पूजा सिंह ने अक्टूबर में खब्बू तिवारी को दोषी ठहराया था और उन्हें 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब यहां पर उनकी विधायकी चली गई है और बीजेपी के विधायक अयोग्य करार दे दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, गठबंधन पर थरूर का बड़ा बयान, कहा अलग अलग सुर में बोलने वाले साथ आएंगे, लक्ष्य है बीजेपी को हराना। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल एक साथ जरूर आएंगे, क्योंकि उन सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है। थरूर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाने को लेकर के बयान दिया था। और इसके साथ ही शशि थरूर ने कहा है कि वर्तमान में देश में स्वतंत्र आवाजों का गला घोटा जा रहा है, इसलिए बीजेपी की नीतियों और राजनीति को भी हराना अब जरूरी हो गया है। ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, नीतीश सरकार को घेरने के लिए आरजेडी तैयार, तेजस्वी यादव ने किया है बड़ा ऐलान। आप लोगों को बताते चलें, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार के लिए नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी जल्द ही बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। विपक्ष के नेता ने कहा है कि आरजेडी भी मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बेरोजगारी के खिलाफ एक मेगा रैली का आयोजन करेगी। और वहीं यहां पर तेजस्वी यादव ने राज्य में नीतीश कुमार सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार मूक और बधिर है। ये यहां पर जबरदस्त हमला तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव बोले यूपी के लिए अनुपयोगी है योगी सरकार, दलित पिछड़े सभी हैं परेशान। आप लोगों को बताते चलें, शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताए जाने पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित, दलित, पिछड़े सब कह रहे हैं कि यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है। यूपी वाले कह रहे हैं कि अगर कोई उपयोगी है तो मुख्य योगी कौन है। ये यहां पर घेरा है अखिलेश यादव ने बीजेपी को और पलटवार किया है पीएम मोदी के बयान पर और कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।